नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग सामाजिक अंकेक्षण, जिसको सोशल ऑडिट भी बोलते हैं, वो वाला टॉपिक हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। इसके लिए एक वीडियो और लगेगा, उसमें ये जाके टॉपिक जो है वो कवर होगा। ये वाले टॉपिक से 2012 के पेपर में आप लोग उठा के देख लेना, 3 क्वेश्चन इससे आया है, 3 क्वेश्चन, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, और उससे वैसी 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो 2017 वाले पेपर में भी आया है। तो ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे ग्रामीण विकास वाले चैप्टर का, ठीक है, जो आपका 30 नंबर का आने वाला है उसमें, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट करिए, ठीक है। और उसके बाद मैं आप लोग को इसमें यह भी बताते चलूंगा कि कौन सा क्वेश्चन आया था और किस प्रकार का क्वेश्चन इस बार आने की संभावना है, ये भी मैं आप लोग को साथ साथ बताते चलूंगा। जहां पर भी बताऊं कि पिछले बार ये क्वेश्चन आया था वहां पे इंपॉर्टेंट डाल लेना, जहां पे भी बताऊं कि इस बार आने की संभावना है उसको भी इंपॉर्टेंट डाल लेना, ठीक है। और अच्छे से फिर नोट करते हुए चलना, ठीक है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो मैं बताऊंगा उससे बाहर का पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि पूरा हम लोग इसको अच्छे से डिटेल में कवर करने वाले हैं, ठीक। तो आप लोग अच्छे से नोट करते चलिए। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको इतना सिस्टमेटिक वे में, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि ये आपको न ही आर्थिक सर्वेक्षण में मिलेगा और न ही कहीं पर किसी गवर्नमेंट के साइट में मिलेगा। एक पेज का छोटा सा दिया है गवर्नमेंट के साइट में, और आर्थिक सर्वेक्षण में भी इसका ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं आप लोग को बहुत सर्च करने के बाद इसको यहाँ पर लेके आया हूँ, इसको सिस्टमेटिक वे में नोट्स बनाने के बाद जमा के बहुत मेहनत करके, ठीक है। तो आप उस मेहनत की रिस्पेक्ट करिए, ठीक। मैं जान रहा हूँ कि इसमें बहुत से ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं जो हाउस वाइफ्स हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो नई तैयारी करना चाह रहे हैं, नई स्टार्ट किए, नया प्रिपरेशन करना कंपटीशन एग्जाम का। बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, हमारे चैनल पे, जो पुराना बहुत दिन से तैयारी करते आ रहे हैं। और ऐसे स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं जो पेड क्लास ज्वाइन कर चुके हैं लेकिन हमारा क्लास देखते हैं। मैं आप अगर कहीं बोलेंगे तो कमेंट, कम्युनिटी टैब में पूरा कमेंट जो है वो आपको पूरा शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है, मैं जान रहा हूँ रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं आप लोग, उसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। लेकिन आप सबको ये जो रिस्पेक्ट है वो बनाए रखना है, आपको जो ये सपोर्ट कर रहे हैं आप सब, वो आप लोग को दायित्व यहीं ख़त्म नहीं हो जाता है, इसको और भी लोगों तक शेयर करना है, आपको लाइक करना है। देखिए, आपके लाइक करने, आपके कमेंट करने, आपके शेयर करने से मुझे पैसा मिलता है, ऐसा वाला बात नहीं है, ठीक। लेकिन आप लोग जो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और जो शेयर करेंगे और जो व्यूअर्स आएंगे, उनसे मुझे मोटिवेशन मिलता है जो पैसे से कहीं बढ़ के है। उस मोटिवेशन के थ्रू मैं जो आपको नॉलेज डिलीवर करूँगा वो उससे भी बढ़ के है, और जो उस नॉलेज से अगर किसी एक स्टूडेंट का भी सिलेक्शन होता है तो वो उससे भी बढ़ के चीज़, बड़ी बात है, ठीक है। तो हर चीज़ को पैसे से नहीं आंकना चाहिए। आप सब जो है मुझे सपोर्ट करिए, उसके बदले में मैं आपको दोगुनी ऊर्जा से, दोगुनी एनर्जी से आप लोग को सपोर्ट करूँगा। तो आप सब से मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है अपना प्यार जो है इस चैनल के लिए बनाए रखेंगे, अच्छे से आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स तक भी ये चीज़ों को शेयर करेंगे, ताकि मैं जो मेहनत कर रहा हूं वो सफल हो सके, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जिनको नीड है, उन तक ये जो वीडियो है वो पहुँच सके, जो हमारी वीडियो सीरीज़ है वो, ठीक है। तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले एक तो डाउट था, उसको मैं क्लियर कर देता हूं। एक जो स्टूडेंट है उनका कोई डाउट आया था मनरेगा से संबंधित, बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने लिखा हुआ था कमेंट सेक्शन में। तो मुझे जहां तक उनका डाउट समझ में आया, वो ये बोल रहे थे कि जो 100 रुपये भारत सरकार मनरेगा के लिए डिसाइड करती है, ठीक है, जो 100 दिन का मजदूरी 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड करती है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है मनरेगा में, केंद्र सरकार के द्वारा जो मनरेगा रोजगार गारंटी अधिनियम जो बना हुआ है 2005, उसमें 100 दिन का, एक वित्तीय वर्ष में मिनिमम 100 दिन का रोजगार जो है वो प्रोवाइड कराना है। इस 100 दिन के रोजगार में 90:10 का रेशियो है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 90% पैसा जो रहती है, ठीक है, 100 दिन के रोजगार के लिए जितना भी पैसा खर्च होगा उसका 90% पैसा कौन देगी, केंद्र सरकार देगी, और 10% पैसा कौन देगी, राज्य सरकार देगी। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार, मैं आपको क्या बताया हूं, 150 दिन का रोजगार उपलब्ध करा रही है, ठीक है। इसको मैं, ये एक स्टूडेंट्स ने पूछा था कि कब से रोजगार उपलब्ध करी, तो टेलीग्राम चैनल पे जाके चेक करना, मैं आपको बताया था, पिन कमेंट में भी वहां पे डाल दिया था कि ये 2013-14 से इसको उपलब्ध कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार 150 दिन का रोजगार उपलब्ध करा रही है करके, ठीक है। अब ये जो 150 दिन का रोजगार उपलब्ध करा रही है, इस 150 दिन में जो एक्स्ट्रा 50 दिन है वो छत्तीसगढ़ सरकार, इसका जो पूरा वहन है, खर्च, वो खुद स्टेट गवर्नमेंट करेगी, या अलग अलग स्टेट में अलग अलग राज्य सरकार जो है वो अलग अलग दिन जो है वो प्रोवाइड करा रही है। तो उसका जो ये 50 दिन की रोजगार है, 50 दिन का रोजगार प्रोवाइड कर रही है, उसमें जो पैसा खर्चा होगा वो 100% राज्य सरकार देगी। तो इस 150 दिन में से 100 दिन में से क्या 90% जो खर्चा होगा 100 दिन रोजगार का वो केंद्र सरकार,
और 10% इस 100 दिन के रोजगार में जो खर्चा होगा उसका राज्य सरकार। लेकिन उसके बाद ये जो डिफरेंस का 50 दिन है उसका पूरा स्टेट गवर्नमेंट देगी। ये मैं बताया था, लेकिन उनका यही डाउट था कि ये 150 दिन का कि कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है करके, तो मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ, ठीक है। उनके अलावा उसका अलावा एक और डाउट था कि ये जो है वो कैसे अलग अलग राज्य में अलग अलग है। तो हर राज्य जो है अपने हिसाब से, मैं आप लोग को बताया था कि विधानसभा में पारित करवा के उसको मोल्ड कर सकती है, ठीक है। जैसे कि 33% आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था में 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से दिया गया है महिलाओं को, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार 50% महिलाओं को आरक्षण देती है। हर राज्य में अलग अलग तरीके का आरक्षण है, ठीक। तो उसको जो है वो इस तरीके से अपने चेंज कर सकती है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें होती है। तो ये मनरेगा से संबंधित जो आपका डाउट है, मुझे लगता है कि उनका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो आप फिर से कमेंट करिएगा, मैं आपको और भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं सामाजिक अंकेक्षण, ठीक। अब इसमें देखिए सोशल ऑडिट, ये क्या चीज़ होता है? सोशल ऑडिट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक। इसका उद्गम हुआ था अमेरिका से, ठीक है। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आया था 2012 वाले पेपर में। इसका उद्गम सामाजिक अंकेक्षण का कहाँ हुआ था? सबसे सामाजिक अंकेक्षण को लिया गया है, मतलब इन द सेंस आप बोल सकते हैं एक तरीके से अमेरिका से लिया गया है। इसकी अवधारणा अमेरिका में प्रस्तुत हुई थी सबसे पहले, ठीक है। तो इसका उद्गम कहाँ हुआ था? अमेरिका में। अमेरिका में इस तरीके की पद्धति है समाज सोशल ऑडिट करने की, वहाँ से इसको लिया गया है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन तो यही आया था 2012 में। अब देखिए मनरेगा की धारा 17 के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है। पहले तो समझिए सामाजिक अंकेक्षण क्या चीज़ है। देखिए एक तरीके से आप बोल सकते हैं इंस्पेक्शन है एक तरीके से। ग्राम सभा में जो भी काम हो रहा है मनरेगा के तहत, या भी जितनी भी योजनाएं चल रही, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, इंदिरा आवास योजना है, जितनी भी मैं आप लोग को योजनाएं पढ़ाया हूँ, उन सब में उन योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं गाँव में, ठीक है। जो लाभ सरकार फिक्स कर रही है गांव के अंतिम छोर तक पहुंचना चाहिए, अंतिम व्यक्ति तक वो लाभ पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, इसको इंस्पेक्शन कैसे करेंगे, इसकी पड़ताल कैसे करेंगे। और दूसरा क्या है, कुछ भ्रष्टाचार थोड़ी हो रहा है, तो उसकी जो ट्रांसपेरेंसी जो बोलते हैं एक तरीके से, उसको सब मैं अब एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा इसमें। तो एक ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो ट्रांसपेरेंसी भी आना चाहिए, भ्रष्टाचार ना हो इसके माध्यम से, और ये जो योजना का लाभ है वो अंतिम पायदान तक पहुँच सके। इसलिए क्या किया जाता है, सोशल ऑडिट किया जाता है। एक साल में 2 बार किया जाता है, हर 6 महीना में 1 बार। इसमें जो मेन बॉडी होती है वो ग्राम सभा होती है, क्योंकि मैं आपको बताया था गांधी जी का विचार क्या था, क्योंकि अंतिम पायदान भी जो गांव का विकास में देश का विकास है, तो देश का अंतिम पायदान भी क्या हो, पार्टिसिपेट करे। तो ग्राम सभा इसमें क्या करती, पूरा कंट्रोल ग्राम सभा के हाथ में रहता है। सोशल ऑडिट करके ग्राम सभा के सामने जो सभा होती है ग्राम सभा, उसमें उसको पढ़ के सुनाया जाता है कि ये हम लोगों ने सोशल ऑडिट किया है, ऐसा ऐसा हुआ है। और अगर किसी व्यक्ति को वहाँ ऑब्जेक्शन होता है तो वो उस ग्राम सभा में खड़े होकर खुद पूरा वहीं पर बोलता है, और उसकी बात को अच्छे से सुना जाता है, उसकी बात को अगर सही होती है तो नोट किया जाता है, ठीक है। और अगर कोई सोशल ऑडिट की जो टीम है वो उसको सुना रही है, डिलीवर कर रही है, और अगर कोई व्यक्ति ग्राम सभा में खड़े होकर ये बोल दिया कि ये जो बता रहे हो आप गलत है करके, तो उसको मानना पड़ता है। एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाती है, मैं बताऊंगा उसको डिटेल में, और वो पर्यवेक्षक जाता है उस आदमी के पास और उस आदमी के चेक करता है कि वो जो जानकारी दे रहा है वो व्यक्ति ग्राम सभा का, वो आम आदमी ही क्यों ना हो, आम आदमी ही रहता है वो, तो आम आदमी को वो जो जानकारी दे रहा है वो सही है कि नहीं। अगर वो सही होता है तो फिर सामाजिक अंकेक्षण टीम अपने डाटा को करेक्शन करती है। मतलब इसका फुल कंट्रोल कहाँ पे है, जो लास्ट पायदान पे जो लोग हैं ग्राम सभा में, उसके पास कंट्रोल है कि वो अपने गांव में कैसे काम करवा रहे हैं, जो काम हो रहा है वो सही ठहरा रहे हैं कि नहीं ठहरा रहे हैं। आपका जो इंस्पेक्शन रिजल्ट है आप सबको सामने में पढ़ के बताना पड़ रहा है, और वो लोग उसको अप्रूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो पूरा कंट्रोल किसके हाथ में है, ग्राम सभा के हाथ में है, ठीक। तो उसी को पार्टिसिपेशन में लाने के लिए, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है, और ये बताने के लिए कि पारदर्शी हो, लास्ट तक लोगों तक पहुंचे, ये सब चीज़ों की इसकी विशेषताएं होती है। ये मैं आपको बताते चलूंगा, ये एक ओवरव्यू आपको दिया अभी। तो मनरेगा की धारा 17 के तहत देखिए सामाजिक अंकेक्षण की जो प्रक्रिया की जा रही है वो मनरेगा के अंतर्गत ही किया जा रहा है। हालांकि इसको अलग योजनाओं में भी, बहुत सारी योजनाओं में इंप्लीमेंट कर दिया गया, मैं आपको बताऊंगा वो चीज़, लेकिन ये मनरेगा की धारा 17 के तहत सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था की गई है, इसको ध्यान रखना आप लोग, ठीक। ये पूछ सकता है ना, धारा किस धारा के अंतर्गत कर किया है। नियम बनाया गया सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015, ये जो लागू हुआ सामाजिक अंकेक्षण नियम क्या बना है, ये 2015 में लागू हुआ। सामाजिक अंकेक्षण के लिए नियम बनाए गए हैं, उन नियमों को, वो नियम कब लागू हुआ, 2015 में, जिसको क्या कहते हैं, सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015। नियमों की सूची है, रूल है ना, कलेक्शन ऑफ रूल्स। तो ये आप सामाजिक अंकेक्षण के नियम है, किस प्रकार से सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा, कहाँ कहाँ किया जाएगा, ये सब चीज़ें हैं। 2015 में ये लागू हुआ, ठीक। ग्राम सभा द्वारा प्रत्येक 6 माह में, ये दूसरा क्वेश्चन जो आया हुआ है, ठीक है। तो
कब कब करवाया जाता है, तो ग्राम सभा द्वारा एडीओ के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन ये आ चुका है, एक क्वेश्चन ये आ चुका है ग्राम सभा के द्वारा, ठीक है। जो मुख्य, अच्छा तीसरा क्वेश्चन ये ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा अथॉरिटी, ये मतलब कि ये एक क्वेश्चन आया है कि किसके द्वारा, कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदार इसके लिए कौन होती है, तो ग्राम सभा होती है, ये भी याद रखना। 3 क्वेश्चन यहीं पर से बन गया आप लोगों का, जो पिछले पेपर में आया है, ठीक। तो अब इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। देखो, ग्राम सभा क्या करती है, हर 6 महीने में क्या करवाती है, एक बार सोशल ऑडिट कराती है, यानी सामाजिक अंकेक्षण कराती है। 1 साल में कितना बार, 2 बार, 6 माह में कितना बार, 1 बार, प्रत्येक 6 माह में करवाती है। ग्राम सभा में होता है, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में भी होता है, पंचायत है ना, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत में भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से ये जो काम है वो ग्राम सभा का काम है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ग्राम सभा है, क्योंकि इसको सबके सामने पढ़ के ग्राम सभा में सुनाया जाता है और उनकी बातों को भी सुना जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो रोल प्ले करता है वो ग्राम सभा करती है। अगर आपको सब ऑप्शन में दिया रहेगा, सब ऑप्शन में दिया था 2017 के पेपर में, लेकिन ग्राम सभा इसका ऑप्शन आएगा, ठीक है। और होता जनपद और जिला में भी है ये सामाजिक अंकेक्षण का जो काम है, और प्रत्येक 6 माह में कराया जाता है, 1 साल में 2 बार कराया जाता है, ये भी ध्यान रखना। अब पिछले बार पूछा है कि कितने माह में 1 बार करवाया था, तो 6 माह में, तो पूछ सकते हैं कि 1 साल में कितने बार करवाया जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। मनरेगा सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015, ये जो बताया मैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में क्या बनाया गया है, छत्तीसगढ़ मनरेगा सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 बनाया गया, जिसमें कि क्या, धारा 15, ठीक है, इसको बोलते हैं, ये धारा 15 के तहत मनरेगा सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 है, जो लागू हुआ है 10 नवंबर 2015 से, ठीक। ये डेट याद रखना कि ये जो सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 है वो किस डेट से लागू हुआ है, ये भी पूछ सकता है। 10 नवंबर 2015 से ये लागू हुआ है। क्लियर, एक ड्राफ्ट मिल गया आप लोगों को, कैसे कैसे ये चालू हुआ, क्यों चालू हुआ, ठीक। अब देखते हैं इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, मतलब जो भी, जैसे कि मनरेगा में मैं आप लोग को बताया था, जब मनरेगा पढ़ाया था, तो कि जो अधिकारी रह रहे हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं नीचे लेवल पे, इसीलिए एप्लीकेशन लाया गया ताकि पारदर्शी उसमें अटेंडेंस लगाया जा सके और अटेंडेंस को वेरीफाई किया जा सके। फोटो खींचा जाता है, 2 बार अटेंडेंस लगाया जाता है, एक सुबह फोटो खींच के जो लोकेशन का फोटो रहता है उसके साथ उनका फोटो खींचा जाता है, शाम को फोटो खींचा जाता है जब जाते हैं तब, तो उसी लिए कि पारदर्शिता है। बहुत से ग्राम पंचायतों में ऐसा हो रहा था कि लोगों को काम के लिए नहीं बुलाया जाता था, लेकिन फर्जी रजिस्टर में नाम लिख के उनका पैसा को अधिकारी रख रहे थे, तो भ्रष्टाचार हो रहा था उसमें बहुत तरीके से। तो इसलिए उसको कम करने के लिए क्या किया गया कि वो सब चीज़ें लाई गई एप्लीकेशन। तो जवाबदेही सुनिश्चित करना, जो गलती कर रहा है वो अच्छा कर रहा है अगर, तो भी उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करना, अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ कमियां हैं, तो भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी को सेलेक्ट करना कि भाई ये रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी और इसने गलत किया, तो उसको फिर क्या मिलेगा, आज में सजा मिलेगा या दंड मिलेगा, तो इससे क्या होगा, सुधार आएगा उसमें। तो जवाबदेही सुनिश्चित करना। दूसरा, सहभागिता, मैंने आप सबको अभी बताया, ग्राम सभा का भी सहभागिता, अंतिम चरण पे लोग जो हैं उनका भी पार्टिसिपेशन करने के लिए, उनको भी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इसमें इसकी आवश्यकता पड़ी सामाजिक अंकेक्षण में। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, जो मैं आपको बताया, भ्रष्टाचार ना हो, जो भी चीज़ें रहे, जो भी डाटा है उनको लोगों के लिए ही है, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोगों को नहीं मिला, ठीक है, मनरेगा के तहत कौन सी योजना में कितना पैसा पारित हुआ था और कितना पैसा खर्च हुआ, वो सब चीज़ें लोगों के सामने पढ़ के सुनाया जाता है इसमें। तो उसमें क्या होता है, क्या आएगा, पारदर्शिता आएगा, ट्रांसपेरेंसी आएगा, कि लोगों को भी पता चलेगा इतना पैसा जो है फंड से जनरेट हुआ था केंद्र सरकार से, और इतना पैसा हम लोग को खर्च हुआ है, इतना पैसा बचा हुआ है, इतना पैसा खर्च और होना था। ये सब चीज़ें पारदर्शिता हो आएंगी, ट्रांसपेरेंसी लाना था, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी। जागरूकता, पहली चीज़ तो हमारे देश में जो योजनाएं लागू होती हैं, बहुत सारा योजना इसलिए भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता है कि लोगों को इसके बारे में पता नहीं है जिनके लिए बनाया गया है। ग्राम पंचायत में अब बहुत सारी योजना आप लोग अभी पढ़ रहे हैं तो सीख रहे होंगे, बहुत सारी योजनाओं के बारे में आप लोग को भी पता नहीं रहा होगा अभी, ठीक है। तो ग्राम सभा में, ग्राम पंचायतों में एक तो लिटरेसी रेट डाउन है भारत का, इसलिए भी उनको चीज़ों के बारे में पता नहीं है, तो उन लोगों को बताने के लिए एक जागरूकता अभियान चलाना पड़ता है कि भाई, तभी तो गवर्नमेंट बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाती है, पेपर में एडवर्टाइजमेंट देती है, अधिकारियों को सुनिश्चित किया कि वो जाके योजनाओं को बता सके। अब जब एडीओ बनेंगे तो क्या करेंगे आप, वही तो करेंगे, वही काम है इंस्पेक्शन करने का और उन लोग को योजना को समझाने का। तभी आपको बोला गया है इसमें ये हिंदी लिखना और समझना बहुत जरूरी है करके अलग से पॉइंट लिखा हुआ है। हिंदी लिखना और पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि गाँव में आप छत्तीसगढ़ी और हिंदी में ही बात कर सकते हैं लोकल लेवल पे, ठीक है। तो ये आपका जागरूकता फैलाएंगे ताकि लोग जागरूक हो सके, अपने अधिकार को जान सके, हमारे लिए जो योजनाएं चल रही हैं उसको जान सकें। क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट करने के लिए नेहरू जी कहते थे कि जब 100 रुपये वहाँ से निकलता है तो अंतिम पायदान तक 1 रुपये पहुँचता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं है।
योजना जो हो रही बहुत सारी बन रही है, बहुत सारी पब्लिक के फेवर में है, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हो रहा, उसका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो रहा, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसको सही करने के लिए इसकी आवश्यकता का महसूस हुआ, ये क्रियान्वयन व उसमें सुधार करने के लिए। और नीतिगत परिवर्तन हेतु जन दबाव, मतलब अगर कहीं कोई योजना, सरकार ने तो योजना बना दी, योजना कैसे बनती, सेक्रेटरीट लेवल के आईएएस रैंक के ऑफिसर्स जो होते हैं वो योजना को बनाते हैं, ड्राफ्ट तैयार करते हैं उसका, पॉलिटिशियन लोग सिर्फ उसको लागू करने का काम करते हैं, उसमें कुछ सुझाव देते हैं, एडिट करवाते हैं, लेकिन जो मेन जो ड्राफ्ट तैयार होता है वो सेक्रेटरीट लेवल पे जो आईएएस ऑफिसर्स रहते हैं वो तैयार करते हैं, उसका पूरा ड्राफ्ट जो है किसको कितना, उन लोग ग्राउंड लेवल पे जानते रहते हैं सब चीज़ों को, तो वो लोग तैयार करते हैं। तो आप बना तो दिए, लेकिन क्या उसका लाभ उसी हद तक मिल रहा है जिस हद तक, जिस अच्छे उद्देश्य से आपने उस योजना को तैयार किया था? ये चीज़ें भी तो जरूरी है, तो उसके लिए परिवर्तन करना पड़ेगा, मोल्ड करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए जन दबाव बनाने के लिए पब्लिक के सामने जब आप डाटा को रखेंगे और पब्लिक को अगर कोई दिक्कत हो रहा है, तो जब सामाजिक अंकेक्षण का डाटा रखा जाता है तो पब्लिक अपनी दिक्कतों को बताती है वहाँ कि हमको ये दिक्कत हो रहा है, इसमें ये परिवर्तन चाहिए, तो फिर उसके लिए क्या बनता है, एक जन दबाव बनता है और उसके बाद फिर उसमें चेंजेस होता है। तो बेनिफिट समझ रहे हैं आप लोग, क्यों नीड पड़ा इसका? ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना। उद्देश्य क्या है देखते हैं अब हम लोग सामाजिक अंकेक्षण का। आवश्यकताओं का सही निर्धारण, यही मैं आपको बताया, लगभग एक ही चीज़ है। आवश्यकताओं का सही निर्धारण का मतलब ग्राम पंचायत में, ग्राम सभा में जो लोग हैं, ठीक है, अंतिम पायदान पकड़े लोग, वो लोग को क्या चीज़ की नीड है एक्चुअल में, आवश्यकताओं का सही निर्धारण किया जा सके, ताकि वो लोग बता सके अपनी आवश्यकताएं सभाओं में। जब आप मीटिंग बुलाएंगे, जब आप एक साथ एकत्र करेंगे, तब वो लोग अपनी सुझाव देंगे, अपना बताएंगे कि हमको इस चीज़ की ज़रूरत है, आप इसमें ये अपडेट करो। तो उसके लिए उसको निर्धारण, सही निर्धारण के लिए सामाजिक अंकेक्षण स्टार्ट किया गया। धनराशि का उचित सदुपयोग, ये पूछ सकता है भी निम्न में से सामाजिक अंकेक्षण के उद्देश्य हैं, ठीक है। धनराशि का उचित सदुपयोग, आप किसी योजना में 500 करोड़, 600 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ खर्च तो कर रहे हैं, लेकिन उसका सही तरीके से सदुपयोग हो सके, उससे लोगों को लाभ हो सके, इसलिए इसको चालू किया गया। तीसरा, निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार विकासात्मक कार्यों का पूर्ण किया जाना। जितना लक्ष्य है वो, जैसे देखे होंगे आप लोग, जो भी लक्ष्य तैयार किया जाता है उस तक पूरा ही नहीं हो पाता वो योजना। आज की डेट में बहुत कम योजनाएं जो लक्ष्य तक पूरी हो पाती हैं, तो उनको लक्ष्य तक पूरा करने के लिए क्या करना, पूर्ण किया जाना। उसको लक्ष्य तक पूर्ण किए जाने के लिए भी सामाजिक अंकेक्षण की आवश्यकता हुई और इसे भी उसका उद्देश्य उसको पूर्ण किया जाना। सेवा की गुणवत्ता बनाए रखना, कंटिन्यूअस क्या करना, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करके रखना। जो सेवा आप लोग जो सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि 2000 रुपये श्रद्धांजलि योजना में देना है, इसको करेक्ट कर लेना, मैं एक बार 20,000 बोल लिया था, ठीक है, तो वो 2000 है ना, और लिखा 2000 था, उसको ध्यान रखना, 2000 रुपये लिखा था बोर्ड पे। तो सेवा की गुणवत्ता बनाए रखना, तो उसकी जो क्वालिटी, 2000 रुपये देना है तो 2000 रुपये उसको मेंटेन किया जा सके, दिया जा सके उसको, ठीक है, तो वो एक तरीके से सेवा ही तो है, तो ठीक है, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखना, लंबे समय तक चलाए रखना। योजना में पारदर्शिता और स्थायित्व, इसको समझा चुका हूँ, ट्रांसपेरेंसी लाना, भ्रष्टाचार को कम करना, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। हो गया, समझ में आ गया आवश्यकता उद्देश्य। अब देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन बॉडी, क्रियान्वयन इकाई सामाजिक अंकेक्षण की, कि कौन से अधिकारी लोग जो रहते हैं इसमें शामिल रहते हैं और वो लोग क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं सामाजिक अंकेक्षण को, और किस तरीके से सामाजिक अंकेक्षण जो है वो स्टेप बाय स्टेप हमारे राज्य में किया जाता है, वो हम लोग अब देखने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन किया गया है, इसके लिए छत्तीसगढ़ में। राजस्थान में राजस्थान सामाजिक अंकेक्षण इकाई होगा, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सामाजिक अंकेक्षण इकाई होगा, हर राज्य में अपनी सामाजिक अंकेक्षण इकाई होगी, छत्तीसगढ़ में भी है, तो उसको क्या नाम है, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई। इसके लिए गवर्निंग बॉडी का काम करती है। मनरेगा की लेखा परीक्षा नियम 2011 की कंडिका 4(1) के तहत राज्य में सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन किया गया है, सितंबर 2013 में किया गया। देखिए ध्यान रखिए, मैं क्या बताया, सामाजिक अंकेक्षण मनरेगा के तहत ही किया जाता है, तो ये नियम 2011 की कंडिका 4(1) के तहत राज्य में सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन किया गया है। और कब किया गया है, सितंबर 2013 में। किसका, इस इकाई का। सामाजिक अंकेक्षण चालू सितंबर 2013 से नहीं हुआ है भाई, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। इसकी इकाई का गठन किया गया, जो गवर्निंग बॉडी है क्रियान्वयन इकाई, उसका गठन किया गया 2013 से, ये बोल रहा जा रहा है यहाँ, ये बॉडी का काम कर रहा है, क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन बॉडी। छत्तीसगढ़ सामाजिक, देखिए छत्तीसगढ़ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1993 की धारा 7 के अंतर्गत एक स्वशासी संस्था है। ये जो क्रियान्वयन इकाई है, ये जो मैं आपको बताऊंगा, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई जो गवर्निंग बॉडी है, वो क्या है, अधिनियम 1973 की धारा 7 के तहत क्या है, स्वशासी संस्था है। मतलब इंडिपेंडेंट बॉडी है, किसी का कंट्रोल नहीं है, इंडिपेंडेंट है, ये अपने डिसीजन को लेने, इसमें इंडिपेंडेंट बॉडी, स्वशासी निकाय मतलब, ठीक। तो ये स्वशासी संस्था है और जिसका पंजीयन क्रमांक 4611 है, ठीक। तो ध्यान रखना 4611 इसका पंजीयन क्रमांक है, 4611। तो ये किस तरीके से क्रियान्वयन बॉडी का गठन किया गया, इंप्लीमेंटेशन बॉडी, समझ गए आप लोग। इसको अच्छे से आप लोग नोट करते चलिए भाई।
अब देखते हैं इस बॉडी में कौन कौन शामिल है और कैसे कैसे ये लोग कंप्लीट करते हैं ये प्रक्रिया को। छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई की गवर्निंग बॉडी यानी अधिशासी निकाय, ये अधिशासी निकाय का हिंदी शब्द है, इसको लिख लेना, क्योंकि ये पता चला गवर्निंग बॉडी नहीं दिया, अधिशासी निकाय दिया तो समझ में नहीं आया क्या अधिशासी निकाय है, तो उसको भी लिखना भाई आप लोग। तो यहाँ पर ये मैं शॉर्ट में लिखा हूँ सामाजिक अंकेक्षण, जब भी मैं लिखूंगा ऐसे लिखूंगा सा और ई, तो इसको समझ जाना आप लोग, सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गवर्निंग बॉडी। अब इसमें कौन कौन अध्यक्ष होते हैं, कौन कौन सदस्य होते हैं, वो सब हम लोग टॉप वो वाला चीज़ देखेंगे। अध्यक्ष कौन होता है, छत्तीसगढ़ शासन का सेक्रेटरी, सचिव जो होता है वो इस गवर्निंग बॉडी का, इस अधिशासी निकाय का अध्यक्ष होता है, अध्यक्षता करता है। सदस्य देखिए कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं, एक वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, वरिष्ठ अधिकारी मतलब जो सोशल लेवल पे, सामाजिक तौर पे या फिर लॉ के लेवल पे या फिर अलग अलग क्षेत्र में बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े पोस्ट पे काम कर चुका हो, रिटायर हो चुका हो या रिटायर ना भी हो लेकिन बहुत बड़े पद पे उन्होंने काम किया हो, तो वो क्या कह रहे थे, वरिष्ठ अधिकारी रहते हैं वो लोग, उसको उनको यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं, क्योंकि समाज से परिचित रहते हैं, उस क्षेत्र में वो काम किए रहते हैं, इसलिए सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ रहते हैं। पहला वरिष्ठ अधिकारी, दूसरा सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाती है, एक जो रहता है वो विशेषज्ञ का काम करता है, और तीसरा एनजीओज के 11 प्रतिनिधि। देखिए एनजीओज आप लोगों ने देखा होगा, एनजीओ बहुत सारे चलते रहते हैं, आसपास भी आप लोगों के एनजीओ होंगे, तो ये क्या रहता है, सामाजिक संगठन रहता है एक तरीके से, जो सोसाइटी में कुष्ठ रोग उन्मूलन, कोई एनजीओ कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में काम करता है, कोई एड्स रोकथाम के लिए काम करता है, कोई वैक्सीनेशन के लिए काम करता है, तो सामाजिक, कोई मलेरिया के लिए काम करता है, कोई टीबी के लिए काम करता है, उसको कम करने के लिए, जो समाज में फैली हुई बीमारियां हैं और भी जो चीज़ें हैं समाज में फैली हुई कुरीतियाँ हैं, उसको लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। एनजीओ की टीम जो होती है वो सोसाइटी के लेवल पे काम करते हैं, तो यहाँ पर सामाजिक रूप से ही काम हो रहा है, इसलिए इन लोगों को भी 11 प्रतिनिधियों को यहाँ पर रखा जाता है। ठीक, तो ये 3 लोग होते हैं, एक 11 प्रतिनिधि, सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ होगा, एक वरिष्ठ अधिकारी होगा, इसको याद रखना अच्छे से, अध्यक्षता कौन करता है और सदस्य कौन रहता है। अब ये लोग जो रहते हैं, ये वरिष्ठ अधिकारी, सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ, ये लोग उस ग्राम सभा के नहीं होना चाहिए, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के, जिस ग्राम सभा में और सोशल ऑडिट किया जाना है उसके नहीं होने चाहिए, उसके छोड़ के दूसरे के होने चाहिए, ये चीज़ भी याद रखना। 2015-16 से 2019-20 तक राज्य के 25 जिले, देखो ये जो गौरेला पेंड्रा मरवाही बना वो 20-21 में बना है, अप्रॉक्स 21 में बना है, ठीक, तो 20-21 में तैयार हुआ है वो जिला बन के, तो वो जिला जब बना तो फिर वहाँ भी सामाजिक अंकेक्षण किया गया। यहाँ 2019-20 तक का बात हो रहा है, तो 25 जिला था, अब वो जिला भी बन गया, तो टोटल कितना हो गया, टोटल उसके बाद फिर 28 जिला हो गया था, ठीक है ना, 28 के बाद फिर बढ़ा है बाद में, और तो वो जो नया जिला बना है उसका अभी डाटा नहीं है, पता है कि वहाँ हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी मैं क्या बता रहा हूँ, 2019-20 तक 25 जिले और फिर उसको भी इंक्लूड कर लेना, गौरेला पेंड्रा मरवाही को, तो ये सुकमा और बीजापुर को तब छोड़ दिया गया था, सुकमा और बीजापुर को छोड़ के, तो 2 जिला आप लोग छोड़ दिए और गौरेला पेंड्रा मरवाही को ऐड कर दो, 26 जिला हो गया, ठीक है ना। तो 26 जिले में क्या किया गया, सामाजिक अंकेक्षण किया गया, तो आप लोग 26 जिला लिख लेना, मैं यहाँ पे 19-20 तक 25 जिले में किया गया, 20-21 आया तो क्या हुआ, फिर वो 26 जिले तक हो गया, गौरेला पेंड्रा मरवाही उसमें ऐड हो गया, लेकिन सुकमा और बीजापुर को उसमें छोड़ दिया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में उसके बाद फिर इसको भी, ये सुकमा के भी 20 ठो ग्राम पंचायत में और ये बीजापुर के भी 20 ठो ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण काम किया गया। तो अब आप लोग को 21 अगर कहीं पूछेगा 20-21 का, तो इन जिलों में भी किया जा चुका है, अब कार्य 20-20 ग्राम पंचायत में कर चुके हैं, ठीक है, तो उसको भी आप लोग नोट कर लेना। मनरेगा का बजट का 0.5%, जो भी मनरेगा का बजट पारित होता है उसका 0.5% जो होता है वो किस में खर्च होता है, सामाजिक अंकेक्षण में खर्च होता है। ये मनरेगा वाला पढ़ाया था तो उसमें भी बताया था मैं आपको, तो ये भी नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ चुका है एक बार क्वेश्चन मनरेगा वाले टॉपिक पे, तो मनरेगा के कुल बजट का 0.5% इसमें खर्च होता है, ठीक, ये याद रखना। ये हो गया आपका पूरा गवर्निंग बॉडी। अब उसके बाद सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया क्या होती है, अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते जाते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, कमेंट करिए भाई, जो भी है, जो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए मुझे कि आप लोग को कैसा लग रहा है, ठीक है, तो उससे ही मुझे पता चलेगा कि आप लोग का रिस्पांस क्या है। ऐसे तो पता चलता नहीं है, कैमरा में देख के पढ़ाना पड़ता है, सामने कोई बैठा ही नहीं है, समझ में ही नहीं आता है कि कैसा लग रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। आप लोग की कमेंट सेक्शन को ही पढ़ के मैं जानता हूँ कि आप लोग को कैसा लग रहा है, ठीक है। तो सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया, पहला इसमें देखते हैं एक पॉइंट, ब्लॉक वार। अब देखो कैसे होगा, ये ब्लॉक होता है, ब्लॉक कैसे होता है, ब्लॉक क्या होता है, एक ब्लॉक में या एक संकुल, एक क्लस्टर बोले आप, क्लस्टर लेवल, तो क्लस्टर जो होता है वो क्या होता है, क्लस्टर कह लीजिए, ब्लॉक कह लीजिए, तो इसमें क्या होगा, अलग अलग क्या रहते हैं, ग्राम पंचायत रहते हैं या ग्राम सभा रहती है, क्लस्टर, सब 2-4 ठो ग्राम सभा को मिला के क्या बनाया जाता है, एक क्लस्टर बनाया जाता है। अब उसमें क्या होता है, अलग अलग क्या होगा, यहाँ पर ग्राम सभा होगा, ठीक, तो उस सब को मिला के एक क्लस्टर लेवल बना दिया जाएगा और क्लस्टर, इसी को ब्लॉक वार बोलते हैं। अब इस क्लस्टर का क्या किया जाएगा,
सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा। तो इस क्लस्टर के अंतर्गत जो जितने भी ग्राम सभा आते हैं, ठीक है, तो उनमें अलग अलग भी सामाजिक अंकेक्षण किया जा सकता है हर ग्राम सभा में, या 4-5 ठो ग्राम सभा को मिला के एक ठो क्लस्टर बना दिया जाएगा, एक ठो ब्लॉक बना दिया जाएगा, और उस सबको सब जगह क्या किया जाएगा, एक साथ उन 5 जगह का जिनको ग्रुप में बनाया जाएगा, ग्रुप बनाया जाएगा जिन 5 जगह का, उसका एक साथ कर लेंगे, फिर अलग 5 ग्रुप बना देंगे, उसका एक साथ कर लेंगे सामाजिक अंकेक्षण, फिर अलग 5 ग्रुप बना के उसका एक साथ कर देंगे। लेकिन जो सामाजिक अंकेक्षण का ब्यौरा पेश किया जाता है, जो लास्ट दिन, जो सामाजिक अंकेक्षण का अंतिम दिन रहता है, ग्राम सभा का सम्मेलन बुलाना पड़ता है, और उसके बाद ग्राम सभा का जो भी गणपूर्ति होता है उसको पूरा करवाना पड़ता है, और उसमें उसको पढ़ के सुनाना पड़ता है कि ये हम लोगों ने काम किया, ऐसा ऐसा इसका डाटा आया है करके सब ग्राम सभा के सदस्यों को। तो वो जो होता है वो हर ग्राम सभा में आयोजित होना चाहिए। इसमें आप सामाजिक अंकेक्षण एक साथ कर सकते हो 5 ठो का ग्रुप बना के, लेकिन आपको जब पढ़ के सुनाओगे तो अलग अलग जो होता है उसमें आपको पढ़ के सुनाना पड़ेगा हर ग्राम सभा में। ठीक, ये तरीका होता है इसका। तो ब्लॉक वार सामाजिक अंकेक्षण कैलेंडर तैयार किया जाता है, मतलब बताया जाता है वहाँ के लोगों को कि ये हम लोग आपके यहाँ आएंगे और वहाँ पर सामाजिक अंकेक्षण तैयार करने वाले 15 दिन पहले वो लोग को सूचना दे दिया जाता है, ठीक है, कि सामाजिक अंकेक्षण करने वाले हैं, तो वो लोग को वो सूचना पहुँचा दी जाती है। मियादी मतलब कि वो आपका लाउड स्पीकर से बता दिया जाता है, दीवार पे पोतवा दिया जाता है, सब करके बता दिया जाता है कि सामाजिक अंकेक्षण अब गाँव में होने वाला है, ताकि सबको पता चल जाए। तो ये कैलेंडर तैयार किया जाता है कि इस ब्लॉक में अब होगा, इस ब्लॉक में तब होगा, इस ब्लॉक में इस दिनांक को होगा, ये सब चीज़ कैलेंडर तैयार किया जाता है। उसके बाद सामाजिक अंकेक्षण दल, जो सामाजिक अंकेक्षण की टीम रहती है, वो ब्लॉक वार सामाजिक अंकेक्षण वार्षिक कैलेंडर, वित्तीय वर्ष है ना, वित्तीय वर्ष। अब ये सामाजिक अंकेक्षण कहाँ कब से कब तक गिना जाता है, 6 महीना, तो एक वित्तीय वर्ष मतलब जो 1 अप्रैल से 31 मार्च रहता है भारत में, तो वो वित्तीय वर्ष में होता है सामाजिक अंकेक्षण, उसके 6-6 महीने में 2 बार। सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा ब्लॉक वार सामाजिक अंकेक्षण वार्षिक कैलेंडर जारी हो गया, तो उसके 7 दिन के भीतर, जो कैलेंडर जारी होगा उसके 7 दिन के भीतर क्या करेगा, जनपद पंचायत का जो सीईओ रहेगा वो जानकारी किसको देगा, क्रियान्वयन इकाई को देगा। जो गवर्निंग बॉडी है, ये जो बॉडी है गवर्निंग बॉडी क्रियान्वयन इकाई, वो जनपद पंचायत सीईओ क्या देगा, इसको जानकारी देगा। देखो क्या होता है, जब पैसा भी आता है तो जनपद पंचायत के पास आता है, वो जनपद पंचायत सीईओ ग्राम पंचायत में भेजता है उसको। तो उसी तरीके से जो नीचे से जो चीज़ें आएंगी, जो जानकारी जनपद पंचायत सीईओ क्या करेगा, वो सब की जानकारी को लेके, ठीक है, जो भी जानकारी है, जो भी आंकड़े हैं, जो भी मनरेगा में कितना काम हुआ है, जो कितने योजनाओं में कितना काम हुआ है, वो सब चीज़ों की जानकारी आंकड़े क्या करता है, जनपद पंचायत सीईओ किसको भेजेगा, ये गवर्निंग बॉडी को भेजेगा। जब कैलेंडर जारी हुआ उसके 7 दिन के भीतर, ये डेट को पूछ सकता है, 7 दिन के भीतर जनपद पंचायत सीईओ क्या करेगा, गवर्निंग बॉडी को भेजेगा। अब जनपद पंचायत सीईओ ने 7 दिन के भीतर उसको एक टाइम दिया जाता है, उसके तहत अगर कहीं नहीं भेजा तो उसको फिर उसके प्रति कार्यवाही कर दी जाती है, और कार्यवाही करने के बाद क्या किया जाता है, www.narega.nic.in ये वाले इससे जो क्रियान्वयन बॉडी रहती है वो जानकारी पूरा जो है वो ये वेबसाइट में पूरा जानकारी रहता है, उस वेबसाइट से जानकारी निकाल के अपने पास रख लेती है। ठीक, तो ये पॉइंट में वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, जॉब कार्ड धारी। जॉब कार्ड पता है ना आप लोग को क्या होता है, जब मनरेगा का पंजीयन कराने के लिए जाते हैं तो जॉब कार्ड जारी होता है, वही जॉब कार्ड धारी मजदूर परिवार से 18 से 25 वर्ष की उम्र के 12वीं उत्तीर्ण कर चुके युवाओं को चयनित कर प्रशिक्षण दिया जाता है सामाजिक अंकेक्षण का काम करने के लिए। देखो ग्राम सभा में जाया जाता है, और जो जॉब कार्डधारी परिवार है, ऐसे लोग जो मनरेगा में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उस परिवार में जो बच्चे रहते हैं, 18 से 25 वर्ष के युवा रहते हैं, उन लोगों को भी क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, और उनको चूज करके क्या किया जाता है, सामाजिक अंकेक्षण के लिए क्या किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है, उनको क्या दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सके। मतलब मैं आपको सीधा सीधा क्या बता रहा हूँ, सामाजिक अंकेक्षण में जनता की भागीदारी होनी चाहिए, इसीलिए ये सब काम किया जा रहा है। तो उनको भी क्या किया जाता है, उसमें से भी परिवार के 18 से 25 साल की उम्र के, ताकि यंग एज का भी एक शामिल रहे, तो उनमें तहत 12वीं उत्तीर्ण, अच्छा क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए, जो 12th पास रहना चाहिए, वो थोड़ा पढ़ा लिखा रहना चाहिए, 12वीं उत्तीर्ण कर चुके युवाओं को चयनित कर प्रशिक्षण दिया जाता है सामाजिक अंकेक्षण का काम करने के लिए, ताकि वो लोग उसमें टीम में शामिल हो सके। ये दोनों को याद रखना, उम्र और ये जो क्वालिफिकेशन रहता है। पूरी संभावना है कि ये क्वेश्चन इस बार आएगा, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना दोनों चीज़ को। पूरी संभावना है कि इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है, ये सब अगर आया है तो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, मजदूर लाभार्थियों के घर जाकर दर्ज जानकारी, मस्टर रोल, मजदूरी भुगतान की सूची और जॉब कार्ड एवं डाक कार्ड पासबुक के साथ सत्यापन। इसमें क्या होता है कि अब सामाजिक अंकेक्षण का जो दल है वो जाएगा सब मजदूर लोग के यहाँ, वहाँ जाके क्या करेगा, मस्टर रोल देखेगा। मतलब मस्टर रोल में वही डॉक्यूमेंटेशन रहता है कि कब तक आप गए, कितना दिन का मजदूरी हुआ, कितना दिन, वो सब रिकॉर्ड रहता है उसमें। वो सब चीज़ को क्रॉस चेक करना है, तो क्रॉस चेक ही तो करना है। ये लोग के पास जो आंकड़ा है उसको उनके आंकड़े से मिलाना है। मस्टर रोल, मजदूरी भुगतान सूची, देखते हैं कि जॉब कार्ड में कितना दिन आपने मजदूरी किया और जो गवर्नमेंट के पास डाटा है वो सेम है कि नहीं, मैच कर रहा है कि नहीं, है ना। जॉब कार्ड एवं डाकघर पासबुक में आपके जितना पैसा आना चाहिए उतना आया है कि नहीं आया है, ये सब चीज़ों के साथ क्या किया जाता है, उसका वेरिफिकेशन किया जाता है। जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट रहते हैं उसको उन लोग के साथ। ठीक,
रैली आयोजन तथा दीवार लेखन, इसके तहत क्या किया जाता है? इस प्रक्रिया में रैली का आयोजन किया जाता है जागरूकता फैलाने के लिए कि भाई सामाजिक अंकेक्षण हो रहा है, उसमें से आपको बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना है सामाजिक अंकेक्षण में, ताकि आप लोग को इसके योजना का फायदा उस हद तक मिल सके जितना हद तक गवर्नमेंट प्रोवाइड कराना चाहती है। तो ऐसे करके जागरूक करना पड़ता है, योजनाओं को बताना पड़ता है, सामाजिक अंकेक्षण क्या है ये भी बताना पड़ता है ग्राम पंचायत में। तो ये सब चीज़ें बतानी पड़ती है। दीवार के लेखन करना पड़ता है कि इस दिन ग्राम पंचायत में सम्मेलन होने वाला है, ये दिन सामाजिक अंकेक्षण होने वाला है ग्राम सभा में, उसके बाद सम्मेलन होगा, इसमें ये काम किया जाएगा। सबको दीवार लेखन के थ्रू बताना भी इसी सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया का एक पार्ट है। उसके बाद सामान्य भाषा में सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार करना, जो भी डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया जाएगा सामाजिक अंकेक्षण का, उसको क्या करना है सामान्य भाषा में, ताकि जनता उसको समझ सके, पब्लिक उसको समझ सके। ऐसा नहीं इंग्लिश में तैयार कर देगा, तो उसको सामान्य भाषा में तैयार करना, सरल भाषा में तैयार करना। आप इसको पढ़ो गवर्नमेंट के वेबसाइट जाके, आपको समझ में ही नहीं आएगा। ये जो सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया है, इतना कठिन शब्द में दिया, संवैधानिक लैंग्वेज टाइप का लैंग्वेज रहता है उसका, इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ बना के दिया है, समझ में ही नहीं आता। ऐसा नहीं करना है भाई। जो सामाजिक अंकेक्षण का डॉक्यूमेंटेशन तैयार होगा सामान्य सरल भाषा में, पब्लिक को समझ में आ जाए, ठीक, ऐसा तैयार करते हैं। अंतिम दिन ग्राम सभा का आयोजन कर निष्कर्षों का वाचन व ग्राम सभा के द्वारा आवश्यक कार्यवाही। उसके बाद ये सब काम करने के बाद क्या किया जाता है? सोशल ऑडिट जब हो गया तो लास्ट दिन ग्राम सभा का सम्मेलन आयोजित किया जाता है, और उसमें मैंने जैसे आपको बताया उसमें कोरम गणपूर्ति होता है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या होता है उस दिन सम्मेलन में। उस दिन कोरम, जैसे कि ग्राम सभा होता है, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता रहा हूँ जो ग्राम सभा वाला टॉपिक मैं कवर करवाया हूँ पूरा, इसीलिए एक उसका उद्देश्य ये भी था कि ये सब कनेक्टेड है उससे, पूरा पंचायती राज का तो है, तो पंचायती राज में जो काम होता है। अब यहाँ पर क्या कोरम पूरा होगा? जो ग्राम सभा का कोरम है, जिसमें कितने प्रतिशत महिलाएं हैं, वो आपको ग्राम सभा पूरा पढ़ा होना चाहिए। तो आप लोग अगर कोई वो वीडियो देखे नहीं है तो फटाक से वो वीडियो जाके देख लीजिए। इसके बाद आप लोग को ग्राम सभा का कोरम, उसमें महिलाएं कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ समझ में आ जाएगा। उसके बाद वो कब पोस्टपोन होता है, अगले सम्मेलन में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो सब चीज़ वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो ग्राम सभा का सम्मेलन आयोजित किया जाता है, और उसके तहत फिर क्या किया जाता है? सबको पढ़ के सुनाया जाता है, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कि ये ऐसा ऐसा हुआ है। और उसके बाद फिर वो ग्राम सभा का जो कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, वहाँ पर बोल सकता है, अपनी बात रख सकता है, सामाजिक अंकेक्षण के डाटा को क्रॉस चेक करवा सकता है, सब चीज़ें वो लोग कर सकते हैं। और उसके बाद फिर पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाती है। उसका डाटा अगर सही होता है तो रजिस्टर में उस डाटा को, जो गलत डाटा है उसको हटा के सही डाटा को करेक्ट कर लिया जाता है। तो ये ग्राम सभा में होता है। इसके बाद के बारे जब बताऊंगा तो यहाँ पर क्या क्या होता है इस दिन सम्मेलन में, ये सब चीज़ें आप लोग को कवर करूँगा मैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो पूरी चीज़ें हैं, मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन आज कवर करवाया हूँ यहाँ पर, जो पिछले पेपर में आ चुका है, जो इंपॉर्टेंट है, ये भी बताया हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है अगले पेपर में आने के लिए। याद रखिएगा आप लोग अच्छे से, और उसको नोट करते चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये। नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग और अच्छे से इसको कवर करेंगे, और जो आपको दिक्कत होगा मैं पूरा चीज़ को कवर करवा दूंगा। इसका कोई भी दिक्कत नहीं होगा आप लोग को इसके बाद, ठीक है। ये अच्छे से आप लोग का क्लियर हो जाएगा, ये गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।